वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में दफा 144 के नफाज के बावजूद लोगों ने दर्जनों की तादाद में नमाज जुमा अदा की और इस्लामाबाद इंतजामिया के लगाए गए लॉकडाउन के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। मसाजिद में सोशल डिस्टेंसिंग का असूल भी मलहूज नहीं रखा गया। नया दौर मीडिया ने हालात का जायजा लेने के लिए कई मसाजिद का दौरा किया, मगर वहां न सिर्फ लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की गई बल्कि शहर में मसाजिद की निगरानी के लिए पुलिस या दीगर नफरी भी मौजूद नहीं थी। वाज़ेह रहे कि लाल मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल अजीज ने जुमा के रोज लाल मस्जिद में नमाज अदा की, जबकि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मस्जिद में नमाज जुमा के लिए 500 से ज्यादा लोग जमा हो गए थे। इस्लामाबाद के एक सरकारी मुलाजिम जिन्होंने लाल मस्जिद में नमाज अदा की ने नया दौर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मौलाना अब्दुल अजीज ने हुकूमत के कोरोना वायरस के हवाले से किए गए हिफाजती इक़दामात का न सिर्फ तमस्खर उड़ाया बल्कि लोगों को भी हुक्म दिया कि वो सफ़ों में एक दूसरे के करीब होकर खड़े हों और किसी हिफाजती इक़दामात की ज़रूरत नहीं। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक नमाज जुमा में सिर्फ इमाम, मौज़िन और मस्जिद ही का दीगर अमला शिरकत कर सकता है, मगर आज इस्लामाबाद इंतज़ामिया की रिट कमजोर नजर आई। इस हवाले से नया दौर मीडिया ने लाल मस्जिद के तर्जुमान हाफिज एहतशाम से बात की तो उन्होंने कहा कि जब से इस्लामाबाद इंतजामिया ने नमाज जुमा महदूद करने के अहकामात जारी किए हैं, हमने इनकी पाबंदी नहीं की, क्योंकि न सिर्फ लाल मस्जिद बल्कि दारुल उलूम ज़करिया इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मस्जिद सिद्दीक अकबर और दीगर कई जामिया मस्जिद हैं जहां इस्लामाबाद इंतजामिया के लॉकडाउन के अहकामात की पाबंदी नहीं होती। उन्होंने मजीद कहा कि आज लाल मस्जिद इस्लामाबाद में लगभग 1000 लोगों ने शिरकत की और बाजमात नमाज अदा की। जब तर्जुमान से मौलाना अब्दुल अजीज साहब के लोगों को सफ़ों में करीब खड़े होने के बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने तस्दीक की और कहा कि मौलाना साहब ने हुक्म दिया कि जो बाजमात नमाज के लिए आए हों वो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नमाज पढ़ें, क्योंकि ये शरीयत के मुताबिक सही नमाज है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि मौलाना साहब ने मिंबर से ऐलान किया कि आज मैं सबके साथ गले लगकर मिलूंगा और किसी को डरने की जरूरत नहीं, और बाद में वो मस्जिद में दर्जनों लोगों से मिले भी। जब इनसे कोरोना के हवाले से हिफाजती इकदामात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के उलमा का इस बात पर इत्तफाक है कि वबा की सूरत में नमाज जुमा ज्यादा तादाद में पढ़ना ठीक नहीं, लेकिन मौलाना साहब बड़े हैं और मोहतरम हैं और वो बेहतर जानते हैं। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीजों की तादाद 107 हो गई थी और जुमे के रोज भी 5 नए मरीज इस्लामाबाद में सामने आए हैं। इस हवाले से जब इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद हमजा शफकात से मौकफ लेने के लिए राब्ता किया गया था तो उनका जवाब हासिल नहीं किया जा सका। याद रहे कि गुज़िश्ता इतवार के रोज भी लाल मस्जिद इंतजामिया और मौलाना अब्दुल अजीज के खिलाफ जुमा की नमाज पढ़ने के हवाले से ही एक FIR दर्ज की जा चुकी है। दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा अल्लामा खादिम रिजवी ने भी कहा है कि कोरोना वायरस का अजाब तो टल जाएगा, लेकिन जुमे और मस्जिदें बंद करने वाला अजाब नहीं टलेगा। इनके YouTube चैनल पर जारी की गई वीडियो में खादिम रिजवी ने कहा कि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है कि सारों पर हमने अजाब भेजा, लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम बच गई। क्यों? कि जब अजाब के आसार नजर आए तो कौम सजदे में पड़ गई। ये कुरान की नस है तो फरमाया कि आया हुआ अजाब हमने वापस भेज दिया। आप सजदे की तरफ कौम को लाने ही नहीं देते। वाज़ेह रहे कि कुरान की नस का जिक्र करना यहाँ इंतहाई अहमियत का हामिल है। नस का मतलब यह है कि कुरान ने यहाँ नसीहत या हुक्म दे दिया है कि अजाब की सूरत में क्या करना है। शरीयत में इज्तिहाद और इजमा की जरूरत हो जैसा कि इस वक्त है तो इसमें नस को खुसूसी अहमियत हासिल हो जाती है। खादिम रिजवी साहब इसको एक शरई मसला बनाने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम हकायक की नफी करते हुए अपनी मर्जी की तशरीह करके अवाम की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं। मगर अफसोस कि जिस तरह इस्लामाबाद इंतजामिया मौलवी अब्दुल अजीज के खिलाफ 2 हफ्ते में कोई एक्शन नहीं ले सकी, खादिम रिजवी के खिलाफ भी कुछ नहीं किया जाएगा। यहाँ ये सवाल भी उठाना जरूरी है कि जब इन्हीं खादिम रिजवी साहब के स्टेज से लोगों को फौज, अदलिया और हुकूमती ओहदेदारों को कत्ल करने के अहकाम दिए जा रहे थे तो इसको गिरफ्तार किया गया था। इनके कई मोतमिदीन को भी जेलों में डाला गया। लेकिन आज जब अशराफिया की बजाय अवाम की जानों को इनके ऐलानात से खतरा है तो इनके खिलाफ कोई इकदामात नहीं किए जा रहे।